हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं मार्च 2021 में, उसके लिए जो पोर्टल है वो किस तरह से वर्क करता है। और ये वीडियो एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, रेगुलर के लिए भी और एनसीवेब के स्टूडेंट्स के लिए भी। जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पोर्टल होगा और जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग पोर्टल होगा। ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं ये एनसीवेब और रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक पोर्टल जो है ओपन नहीं किया गया है, हालांकि रजिस्ट्रेशन जो है अभी किसी भी के लिए भी ओपन नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपको इस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही बता दूँ, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुए हैं। जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है डीयू पोर्टल के ऊपर, जिस तरह से भी आपको काम करना है। यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो आप बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसएल के एग्ज़ाम में आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर देना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा लॉगिन के लिए, ठीक है। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। पहले तो आपका मोड, कि आपका सेमेस्टर मोड है या ईयर मोड है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्राम की कौन सा आपका कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और ये इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी उसके ऊपर आपका एक ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर भरना है, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे फिर एक कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको तभी करना है जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले आ जाते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन पहले या 6-7 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा और 5 से 6 दिन पहले आपके मॉक टेस्ट इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा मॉक टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर इसमें दे के ट्राई कर लीजिए किस तरह से आपको पेपर डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप पहले से करके उसमें रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मॉक टेस्ट देना जो है कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहले तो ये वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर ड्यू पोर्टल, वो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको अपना 30 मिनट पहले जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। वंस स्टूडेंट लॉगिन टू द पोर्टल अ क्लॉक स्टूडेंट स्क्रीन विल डिस्प्ले एट द टाइम लेफ्ट ऑफ द ओपनिंग क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे आपको एक क्लॉक दिखाई देगा जिसमें आपको टाइम दिखाई देगा कि कितने में टाइम बाद आपका एग्जाम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप, कितने बाद आपको सबमिट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नोडल ऑफिसर जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे जनरल चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो टोटल ड्यूरेशन है आपको एग्ज़ाम देने के लिए वो आपको 4 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से 3 घंटे आपको जो है एग्ज़ाम लिखने के लिए और 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको 6 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे लिखने के लिए और 2 घंटे अपलोड वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा एक प्रोसीजर इस बार और अलग से किया गया है कि अगर आप जो है किसी कारणवश, अगर नेट आपका धीरे चल रहा है, ठीक है, या और किसी कारणवश अगर आप नहीं सबमिट करवा पाते हैं टाइम पे, तो पोर्टल जो है 60 मिनट एक्स्ट्रा, 60 मिनट एक्स्ट्रा ओपन रहेगा, ठीक है। उसमें आप अपनी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो डाउन वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, ऐसे केस में सच सबमिशन विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय कमेटी। ऐसे सबमिशन जो भी होंगे वो एक कमेटी के पास भेज दिए जाएंगे और वो ये देखेंगे कि क्या जेन्युइन आपकी कोई वहाँ पे प्रॉब्लम थी या जानबूझ के आपने थोड़ा लेट वहाँ पे सबमिट किया है। तो अगर आप लेट सबमिट कर रहे हैं तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह जो है उसका हर स्टेप का वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको स्टूडेंट कैन सबमिट देयर स्क्रिप्ट टू द नोडल ऑफिसर बाय ईमेल ओनली इफ द सबमिशन थ्रू पोर्टल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा आपको नोडल ऑफिसर के ईमेल आईडी दिए जाएंगे। अगर आप पोर्टल पर किसी कारणवश सबमिट नहीं कर पाए तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा स्टेप 4 में दिया हुआ है आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, किस तरह से आपको आंसर करना है। तो आंसर जो आपको A4 साइज सीट पे करना है और पेज का कलर जो है, पेपर का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। पेज जो है रूल्ड भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं,
और बिल्कुल आपका जो रजिस्टर होता है A4 साइज का, उस पेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप दोनों साइड लिखें, चाहे तो आप एक साइड लिखें, ठीक है। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट ऑफ यूज्ड आंसर। जो भी आपकी फर्स्ट शीट होगी उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करनी है। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज, ठीक है। जो आंसर शीट आपको अपलोड करनी है वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपलोड करनी है। जैसे मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से 4 आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें 4 आपकी पीडीएफ बनेगी और हर पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे आपको ये सारी डिटेल्स जो है मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब अपलोडिंग का टाइम आएगा तो आप क्या है, द स्टूडेंट कैन स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ आंसर क्वेश्चन वाइज वन पीडीएफ फॉर ईच क्वेश्चन टू अपलोड ईच फाइल ऑन द ओबी पोर्टल, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन के लिए एक जो पीडीएफ है वो बनानी है और एक पीडीएफ का साइज जो है 7 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 7 MB से ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड पे सबमिट कर देंगे, तो आपकी जो आंसर है उसको एक बार रिव्यू करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको एक बार देख लें और चाहें तो उसको आंसर को आप दोबारा अपलोड करके उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है, ठीक है। और फाइनल जो स्टेप है आपका आंसर शीट सबमिशन का, वंस स्टूडेंट्स अपलोड ऑल स्कैन्ड आंसर शीट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दे शुड क्लिक द बटन फॉर अनफेयर मीन डिक्लेरेशन, यानी कि आपको एक डिक्लेरेशन साइन करवाया जाएगा अनफेयर मीन्स का, कि आपने जो है ये अपने आप जो ये क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किया। हालांकि ये कोई एक फॉर्मेलिटी टाइप का है, लेकिन ये जो आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है सबमिट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई है यहाँ पे, वो जनरल गाइडलाइंस कुछ ऐसी खास नहीं है, वही सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने पहले बताई वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये था आपका ओबी का पोर्टल जिस पे आपको सारे काम करने हैं आपके एग्जामिनेशन वाले दिन। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कि किस तरह से आपका ओबी पोर्टल वर्क करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे। तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया किस तरह से आपकी जो ये पोर्टल है वो वर्क करेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।